आप एक ही शिवलिंग की पूजा करें तो 101 शिवलिंग की पूजा हो जाती है। देखिए ये शिवलिंग इस तरफ एक इरोटिक पिक है संसार को दिखाता हुआ, और यहाँ पर हुए बंदर दिख रहे हैं भारवाहक के रूप में। ये नाग कन्या यहाँ पर बनी हुई है, गज लक्ष्मी है, मतलब 2 गज आजू बाजू जो हैं उनका अभिषेक कर रहे हैं। और द्वार पर गंगा जी और यमुना जी की प्रतिमा मंदिर स्थित, लक्ष्मी जी है कमल पर बैठी हुई, यहाँ गणेश है। हमारे चैनल में रिसर्च पर आधारित इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें और छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा सारी दुनिया को बताएं। जलादवीगलज्जलप्रवाहपावितस्तरे कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्घृतं कपालिकामट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः जटाकटाः सम्भ्रमग्धमन्मलिन्दलज्जरीतिरोलवीचिवल्लरी विराजमानमङ्गले जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटभट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को दूर से देखा उनके लिए छत्तीसगढ़ केवल दंडकारण्य है, मतलब एक जंगली स्थान। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से मैंने छत्तीसगढ़ को करीब से जाना है, मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषता को देखें तो छत्तीसगढ़ को 8 दिशाओं से मैकल की पहाड़ियां किले की दीवार की तरह सुरक्षा दे रही हैं, और बीच का मैदानी भाग मानव सभ्यता को पनपने के लिए सुरक्षा और स्थिरता दे रहा है। यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ की नदियां पानी से लबालब हैं, मतलब मानव सभ्यता को फलने फूलने के लिए श्रेष्ठ परिस्थितियां थीं। किले नुमा पहाड़ियों की सुरक्षा होने की वजह से ही बाहरी आक्रमण से सुरक्षा मिलती रही, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ कभी भी मुगलों के अधीन नहीं गया। शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग इतने शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उन्होंने अतीत में ज्यादा संघर्ष नहीं देखे हैं जितना कि उत्तर भारत के लोगों ने और दक्षिण भारत के लोगों ने देखे हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल कहलाता था। यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रीय राजवंशों का ही शासन रहा, जैसे कि सरबपुरी, सोमवंशी और कलचुरी वंश आदि। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के केंद्रीय इतिहासों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलता रहा है, इसलिए इस स्थान को बैकवर्ड केवल अज्ञानी लोग ही कह सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थान पर लेके चलेंगे जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और जानेंगे कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में कितनी विकसित सभ्यताएं थीं। नमस्कार, स्वागत है आपका विकास लाइफस्टाइल क्लास में। हम जहाँ आ गए हैं इसका प्राचीन नाम है स्वर्गजा। तो ये स्वर्गजा जो प्राचीन नाम था उसका ही ये क्षेत्रीय लोगों के द्वारा ये अपभ्रंश बन गया सरगुजा। जितना ये स्थान प्राकृतिक रूप से धनी है उतना ही ये स्थान ऐतिहासिक रूप से भी है। सरगुजा का बलरामपुर जिले में ये है सामत सरना स्थान इसका नाम है, और यहाँ पर मंदिरों के बहुत सारे समूह मिले हैं उत्खनन से। कहानियां यहाँ पर प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक टांगी नाथ नाम के एक देवता जो झारखंड बिहार में रहा करते थे, और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था सामत राजा। उनके साथ युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद जो देवता थे टांगी नाथ, जो ऊपर में वो दृश्य बना हुआ उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। इस तरफ ये टांगी मतलब टंगिया रखे हुए क्षेत्रीय भाषा में, उन्होंने राजा का जो है सामत राजा का जो है वध कर दिया, और उसके बाद उनकी रानियों ने भी आत्महत्या कर लिया। ये सारी कहानियां हैं, लेकिन ये सारी कहानियां और ये राजा का नाम और इस तरह की कोई डिटेल कहीं पर जो कहा जाए उत्खनन से कहीं पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है, ना ही किसी प्रकार का कोई ताम्रपत्र, ना ही किसी प्रकार का अभिलेख, शिलालेख, जिससे ये कंफर्म हो सके
कि किन राजाओं ने किसके शासन में और किस काल में बना था। केवल इनकी जो स्टाइल है बनाने का, ये जो तरीका है मंदिर को बनाने का, उसके आधार पर बहुत सारे लॉजिक्स लगाए जा रहे हैं। जैसे कि सरबपुरी राजाओं के मंदिरों में लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती थी, गज लक्ष्मी की, यहाँ पर ऊपर है, उससे कुछ अनुमान लगता है। ये बीच में जो दिख रहा है ये है गज लक्ष्मी, मतलब गज जो है हाथी जो दोनों तरफ से इनका जलाभिषेक कर रहे हैं, ये प्रतिमा बनी हुई है लक्ष्मी जी की। और सोमवंशियों का ये जो स्टाइल है, जो स्टार शेप स्टाइल है मंदिर का, वो इसमें दिख रहा है। लेकिन और ये इनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता इन बातों से, क्योंकि ये हिंदू धर्म की एक बहुत ही सामान्य बातें भी हैं ये। तो इसलिए जब तक कोई अभिलेख ना मिले, जब तक कोई डॉक्यूमेंट ना मिले, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये जो मंदिर है, मंदिर में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख है ये तोरण द्वार। तो तोरण द्वार बहुत ही सुंदर है, और इतना सुंदर तोरण द्वार शायद मैंने छत्तीसगढ़ में और किसी भी मंदिर पे नहीं देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये हो अंतिम ही हो, अभी यहाँ पर उत्खनन की और आवश्यकता है, और हो सकता है कि आगे उत्खनन में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें निकल के आए। इस तोरण द्वार में बहुत कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। तोरण द्वार में हम शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो ऊपर में सबसे ऊपर में गज लक्ष्मी है, मतलब 2 गज आजू बाजू जो हैं उनका अभिषेक कर रहे हैं, और दोनों किनारे शिव जी हैं। ये जो टांगी नाथ की कहानी में सुना रहा था, एक्चुअल में ये शिव जी के ही 2 रूप इस तरह से हैं। अब आप कहेंगे कैसे आप जाने कि ये शिव जी हैं। तो शिव जी का एक सबसे प्रमुख यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रहा है कि यहाँ पर ये नंदी पे सवार है, और इस तरह से ये त्रिशूल रखे हुए हैं, और यहाँ पर शिव जी है। यहाँ पर आइडेंटिटी, उनकी जो आइडेंटिटी दिखती है, उनकी जो पहचान दिखती है शिव जी की, यहाँ पर ये नाग है उनके साथ में, और ये फरसा लिए हुए हैं। तो लोगों में, यहाँ के जो लोकल लोग हैं आज तक, वे इसके बारे में एक प्रकार से एक कहानी बना करके कि सामंत राजा का वध इन्होंने टांगी नाथ ने किया था। तो ये केवल ये जनश्रुति है, कहा जाए कहानी है, लोगों के बीच में एक दूसरे सुनते आ रहे हैं। इसीलिए इस स्थान का नाम जो है सामत सरना पड़ गया। एक्चुअल में सामत राजा इस तरह से कि शायद क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, और जो मुख्य राजवंश हैं वो मैदानी भाग जैसे बिलासपुर, रायपुर आदि में निवास करते थे, और जो कॉर्नर क्षेत्र हुआ करता था छत्तीसगढ़ का या दक्षिण कौशल का, उसमें अपने सामंत को वे बिठाया करते थे राजकाज देखने के लिए। तो वो ऐसा समझ लिए होंगे कि अपने जो राजा यहाँ के लोकल लोग हैं, इस स्वर्ग के, सरगुजा के, उन्होंने उस तरह से एक कल्पना कर ली कि ये हमारे राजा हैं, सामंत राजा, वो अपभ्रंश बन गया सामंत राजा, ऐसा कुछ हुआ होगा। और जबकि ये दोनों की दोनों प्रतिमा शिव जी की हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी हैं, जैसे कि हमारे हिंदू मंदिरों में बाहर में जो रहता ही है द्वार पर गंगा जी और यमुना जी की प्रतिमा, मंदिर की शुद्धि और जो भक्त आते हैं उनकी शुद्धि के लिए ये घड़े लिए हुए हैं। शायद इनमें जल इस तरह से दिखाया जा रहा है, गंगा और यमुना। यहाँ पर सरस्वती जी भी हैं, देखिए ये वीणा लिए हुए हैं, ठीक है। और इस तरफ एक इरोटिक पिक है संसार को दिखाता हुआ, और यहाँ पर जो है ये दोनों पिक्स जो है इनको उठाए हुए बंदर दिख रहे हैं भारवाहक के रूप में। तो भारवाहक के रूप में बंदर को दिखाना ये एक अनोखा है, अक्सर ऐसा नहीं दिखाया जाता। और एक बहुत ही विशेष ये नाग कन्या यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ इसकी सुंदरता के लिए, द्वार की सुंदरता के लिए। यहाँ पर फिर से यहाँ लक्ष्मी जी हैं कमल पर बैठी हुई, यहाँ गणेश हैं, यहाँ पर शार्दुल मतलब शेर हैं, गंगा जी जो है यहाँ पर इसमें मगर पे बैठी हुई हैं, यमुना जी जो है या खड़ी हुई हैं कहा जाए विराजमान है, और यमुना जी जो है कछुआ पे जैसा उनका सिंबल दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रार्थना करते हुए लोग हैं,
और युद्ध करते हुए सैनिक है, हमला करता हुआ शेर हाथियों पर, और ये कल्प वृक्ष है लोगों की मनोकामनाएं पूरे करने के लिए, ताकि लोग जो मंदिर आए उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। अंदर में विशाल शिवलिंग है लगभग 6 फीट का अंदर, लेकिन बाहर में तारानुमा स्टार शेप जो मंदिर है, अगर आप बाहर से देखें तो जो बहुत अधिक कोनों से बनाया जाता था, उन मंदिरों को स्टार शेप मंदिर या तारा के आकार का कहा जाता है। इस तरह से स्टार शेप्ड ये मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। इस मंदिर में जो स्तंभ है, गोलाकार स्तंभ भी है, वर्गाकार स्तंभ भी है। तो स्तंभ में यहाँ पर ये एक योगी बने हुए हैं। यहाँ पर ये महिषासुर मर्दिनी की ये प्रतिमा बनी हुई है शिव जी के मंदिर में। ये बने हुए हैं माँ दुर्गा या चामुंडा देवी की अष्टभुजी हैं ये, उनकी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय की प्रतिमा बनी हुई है। उसके बाद गणेश जी हैं, यहाँ गणेश जी हैं ये दिख रहे हैं, और यहाँ पर शिव जी हैं, और उसके बाद ये वराह देवता हैं, यहाँ दिख रहे हैं वराह देवता। तो इस तरीके से इस मंदिर में खोजने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है। और ये जो गोलाकार स्तंभ है, इनमें ये तोरण बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और देखिए ये फूलों की लड़ियां हैं या कुछ संकल है, ये सब लोग पकड़े हुए हैं। और ये कुछ इरोटिक पिक्चर्स भी यहाँ पर बनी हुई हैं खजुराहो की तरह। तो ये सब है, दोनों तरफ स्तंभ है, बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, बनाया गया है। और ये मंदिर का वैभव तो देखने लायक रहा ही होगा अपने समय में, और ये किसी तीर्थ स्थल से कम भी नहीं रहा होगा। जब अपने समय में कैसे इसको कहा जा सकता है एक तीर्थ स्थल, क्योंकि बाजू में इस मंदिर के पीछे ही ये जो मंदिर है शिव जी का, सामत सरना मंदिर, जिसको स्थान के नाम से सामत सरना मंदिर भी कह देते हैं लोग, शिव जी का ये मंदिर है। और ये पीछे का जो मैदानी भाग दिख रहा है, उसके नीचे में तराई में नदी बह रही है, सरगुजा की एक प्रमुख नदी कन्हर नदी। और यहाँ आधे किलोमीटर के एरिया में ही 2 नदियां इसमें और आके मिलती हैं, एक है सूर्या नदी और एक है गलफुल्ला नदी। तो इस तरह 2 नदियां और इसमें आकर मिलती हैं, तो ये बन जाता है त्रिवेणी संगम। और ऐसा स्थान जो है ये प्रयाग की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है धार्मिक दृष्टि से। ऐसा स्थान जो है हमारे सूर्य नारायण में भी है, ऐसा स्थान जो महानदी में 2 नदियां मिलती हैं, उसके बाद राजिम में भी है ऐसा स्थान। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का ये प्रयाग ही रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पर ये सारी चीजें उस जमाने की मिली हैं, 8वीं सदी की लगभग, इतनी प्राचीन है कि अभी तक इतनी खुदाइयों में भी कोई इस तरह से कंफर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही विशेष चीज यहाँ पर दिख रही है, ये मोनोलिथिक टेम्पल, मतलब एक ही पत्थर से बनाए गए ये छोटे छोटे मंदिरों की बहुत सारी, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है। देखिए ये अलग अलग आकृति के हैं, मतलब किसी में बहुत सुंदर डिजाइन है, तो कोई प्लेन है, तो कोई छोटा है, तो कोई बड़ा है। ये इसको अनुमान लगाया गया है कि इस मंदिर में जिनकी मनोकामना पूरी होती रही होगी, क्योंकि शिव जी का मंदिर है, तो जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती रही होंगी वे लोग मंदिर भेंट करते रहे होंगे। मंदिर में ही एक छोटा मंदिर बनवा कर भगवान को भेंट करते रहे होंगे, या मंदिर स्थापित करते रहे होंगे। उनकी मनोकामना रहती रही होगी कि मंदिर की स्थापना करना है, ऐसा करके। उसके अलावा और जो मुझे लगता है कि शायद जो, या फिर जो और भी जो जानकार लोग कहते हैं कि जिनके जो बड़े उस समय धनी लोग रहे होंगे, वो यहाँ पर बड़े आकार के भी मंदिर बनवाते रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर शिव जी के इतने मंदिर हैं एक ही स्थान पर। तो और एक बहुत ही विशेष जो है यहाँ पर एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग में एक ऐसी विशेषता है
कि अगर आप एक ही शिवलिंग की पूजा करें तो 101 शिवलिंग की पूजा हो जाती है। देखिए ये शिवलिंग जो है इसमें ये 4 कतारें हैं इस तरीके से, और हर जो सेट है उसमें 25 शिवलिंग बने हैं, और अपने आप में ये पूरा एक, तो 25-25 करके 100 होता है, और ये एक शिवलिंग अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। 101 का आंकड़ा, और इसे एक शुभ अंक माना जाता है। हिंदू जो या सनातन धर्म में एक अंक के रूप में देखें तो बहुत शुभ अंक माना जाता है। तो एक ही शिवलिंग की पूजा करके लोग कैसे जो है एक ही शिवलिंग की पूजा करके लोग लाभ पाते रहे होंगे 101 शिवलिंग की पूजा के बराबर। इतने सुंदर सुंदर ये स्तंभ बने हुए हैं और इतने विशाल काय स्तंभ है, मतलब इनका बाकी का शेष भाग भी यहाँ मिलना चाहिए, और पुरातत्व विभाग को प्रयास करना चाहिए कि ये सारी जो है एक्सप्लोर किया जाए। इस पे जो अभी काम बचा हुआ है ये काम को पूर्ण करें तो शायद बहुत कुछ यहाँ पर मिल सके। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उत्खनन से प्राप्त प्रतिमाएं रखी गई हैं। जरा इनके भी दर्शन कर लेते हैं। ये विष्णु जी हैं। अच्छा, शंख चक्र वगैरह कुछ दिख रहा है इसमें, है ना? उनका जो पहचान है। ये तो शिव पार्वती हैं, है ना? बहुत सुंदर प्रतिमा है ये। शिव पार्वती की संग्रहालय में देखो रखी हुई है प्रतिमा, बहुत ही सुंदर। ये जो है शंकर जी औघड़ रूप में है। ये यहाँ पर उनका ये नाग है, और ये मुंड जो नरमुंड ये टांगे हुए हैं, देखो ये बंद। ये हुई बात, गजब की चीज है, बहुत सुंदर, सब अनोखा है। ये कुछ कलश या स्तंभ का भाग है। अच्छा, ये तो कार्तिकेय हैं, ये दिख रहा है, मोर के ऊपर बैठे हुए हैं। देखो ये स्ट्रक्चर अपने को पुरी के जो सूर्य मंदिर है उसमें दिखता है। ये शेर जो है ये शासक का प्रतीक है। वो शक्ति के ऊपर जो मेन जो शक्ति है राज्य की, उसका जो कहना चाहिए ओनर है या जो भी है, शेर होता है, और शेर राजा का प्रतीक होता है। ये ऐसी प्रतिमा वहां भी है, शिव जी पार्वती। ये देखो ऐसा पार्ट बाहर में नहीं दिखा है, मतलब इसका ये जो स्तंभ है कहीं ना कहीं दबे हुए होंगे। ये सारे स्तंभ जमीन में दबे हुए होंगे, इनके भाग जो दिख रहे हैं। और ये दिख भी रहा है कि ये बड़ा, ये भारी भरकम ये दिख रहा है, मतलब ये कितना बड़ा स्तंभ होगा जो कहीं ना कहीं दबा हुआ होगा ये जमीन में, जिसको खोजा जाना अभी बाकी है। ये बंदर का मुख, बंदर को बहुत प्राथमिकता से दिखाया जा रहा है हर जगह बंदर को। अगर मैं इस स्थान के वातावरण की बात करूं तो सच में यह स्थान बहुत ही मनोरम है। बलरामपुर जिले की पहाड़ियों में बहुत ही ऊंचाई पर यह पूरा क्षेत्र सरगुजा मतलब प्राचीन काल का स्वर्ग जा। सच में यह स्वर्ग है। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर, हरे भरे जंगल, दूर दूर तक नीली पहाड़ियाँ, साफ आसमान, लहलहाते फसलों से खेत, पहाड़ी नदियों की कलकल आवाज़, शीतल हवा, तारीफ जितनी की जाए कम है। डीपाडीह ग्राम का यह सामत सरना प्राचीन काल में पूरे दक्षिण कौशल का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल रहा होगा। हमें इंतजार है उस दिन का जब यहाँ कोई शिलालेख या ताम्रपत्र प्राप्त होगा और उससे हमें इस स्थान के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और मुझे विश्वास है कि वह जानकारियाँ अद्भुत होंगी और हमारे कल्पना से भी कहीं ज़्यादा रोचक।
अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ किसी नए स्थान पर। तब तक के लिए नमस्कार।